नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टर की पोस्ट के बारे में जो एचपीएसएससी ने निकाली है कंडक्टर जिसका पोस्ट कोड है 1031 और इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो उसमें टोटल 360 वैकेंसी हैं। और अगर हम सबसे पहले इसके एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं कि जो एचआरटीसी कंडक्टर है इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल और कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर हम बात करें एचआरटीसी कंडक्टर की तो 100 नंबर का पूरा टोटल पेपर होगा आपका, 100 नंबर का। और अगर हम बात करें इसमें सेक्शन वाइज तो किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हम हिस्ट्री की सेक्शन से बात करें तो हिस्ट्री के सेक्शन से आपको 23 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी के सेक्शन से आपको 33 क्वेश्चन आएंगे। और अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से आपको 13 क्वेश्चन आएंगे। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से आपको 9 क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करें साइंस के सेक्शन की तो साइंस के सेक्शन से आपको क्वेश्चन आएंगे 23 क्वेश्चनों में आपके साइंस के क्वेश्चनों में आपकी बायो रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स रहेगी, ये तीनों चीज़ें रहेंगी आपकी। इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपको बायो के। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे बायो के आते हैं, जैसे कोई डिजीज़ हो गई उसके बारे में, आपके बॉडी पार्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है, छोटी हड्डी है। इस टाइप से मस्तिष्क के बारे में पूछा जाता है कि मस्तिष्क में कौन सी वो ग्लैंड है, ये और शरीर में कौन सी मिक्स्ड ग्लैंड है, कौन सी सबसे बड़ी ग्लैंड है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी में और साइंस में। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आएंगे आपके टोटल 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे आपके। और करंट अफेयर के भी आपको 13 क्वेश्चन आएंगे, 13। और अगर बात करें आपके एच पी जी के की तो एच पी जी के से आपको आएंगे कम से कम 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन आपको एच पी जी के से आएंगे। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी से 23 क्वेश्चन आएंगे, 23 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश और हिंदी सेक्शन से। तो ये 200 क्वेश्चन बन जाते हैं टोटल। तो अगर बात करें ये इसकी आगे सिलेबस की तो सिलेबस भी इन्होंने ये दे रखा है। ये एलिजिबिलिटी है कि 10th+2 होना चाहिए आप, और बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। और ये इन्होंने दे रखा है पोस्ट कोड 1031 के लिए, 1031 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिए। और जैसे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर एंड लॉजिक, जो मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया कि इतने इतने क्वेश्चन बनते हैं हर एक पोर्शन से, ठीक है। और जो हर एक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का है, हाफ नंबर का है क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इसी से ही मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लें कि इस बार कितनी वैकेंसी है, तो इस बार वैकेंसी है आपकी टोटल 360। और अगर हम प्रीवियस ईयर की वैकेंसी की बात करें कि प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसी थी एचआरटीसी कंडक्टर में, तो प्रीवियस ईयर में वैकेंसी थी आपकी 568 568 वैकेंसी थी, 568 वैकेंसी थी। तो यानी कि 208 वैकेंसी ज़्यादा थी पिछली बार, और इस बार वैकेंसी है 360। तो ऑब्वियसली जब पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा है, इस बार वैकेंसी कम है, तो आपकी मेरिट लिस्ट भी हाई जाएगी इस बार। और अब उसको निकले हुए 2 साल हो गए, 2020 में निकला था पिछला पेपर, अब 2022 चला है, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है पहले के मुकाबले। और अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की तो जो पिछली बार पेपर दिया था आपका, वो दिया था आपका टोटल 43,996 कैंडिडेट ने पिछली बार पेपर दिया था एचआरटीसी कंडक्टर का, ठीक है।
तो देख लो 43,996 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, मतलब पेपर में बैठे थे इतने कैंडिडेट। और अगर हम बात कर लें कैटेगरीज वाइज, अब अपनी अपनी कैटेगरी देख लें, और मैं पिछले साल की कैटेगरी आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल, इस साल जनरल में 130 सीटें हैं। तो पिछली बार जनरल में थी आपकी सीटें टोटल अनरिजर्व में 223 सीटें, इस बार 130 हैं, पिछली बार 223 सीटें हैं थी। EWS में इस बार आपकी हैं 38 सीटें, और पिछली बार EWS में थी 68 सीटें, 68 सीटें थी 2020 में EWS में। इस बार जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 4 पोस्टें हैं, और पिछली बार पोस्टें थी 7। ठीक है। इस बार SC अनरिजर्व में 73 पोस्टें हैं, और पिछली बार SC अनरिजर्व में थी 110 पोस्टें, तो काफ़ी डिफरेंस है। SC BPL में इस बार थी 13 पोस्टें, और पिछली बार SC BPL में थी 21 पोस्टें। SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में इस बार 4 पोस्टें हैं, और पिछली बार भी SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 4 पोस्टें हैं। ठीक है। और इस बार ST अनरिजर्व में 15 पोस्टें हैं, और पिछली बार ST अनरिजर्व में 19 पोस्टें थी। इस बार ST BPL में 5 पोस्टें हैं, और पिछली बार ST BPL में 7 पोस्टें थी। इस बार OBC अनरिजर्व में 63 पोस्टें हैं, इस बार OBC अनरिजर्व में 85 पोस्टें थी। इस बार 63 हैं, और पिछली बार OBC अनरिजर्व में 85 सीटें थी। इस बार OBC BPL में 13 सीटें हैं, और पिछली बार OBC BPL में 21 सीटें थी। इस बार OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 2 सीटें हैं, और पिछली बार OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 3 सीटें हैं। तो आपने ध्यान से सुन लिया होगा कैटेगरीज वाइज कि इस बार कितनी सीटें हैं और पिछली बार कितनी सीटें थी। तो यानी कि पिछली बार सीटें काफ़ी ज़्यादा थी इस बार के मुकाबले। तो यानी कि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है HRTC कंडक्टर में भी इस बार, जैसे क्लर्क सेक्रेटरीट में हुआ। तो अगर हम आगे बात करें इसकी कट ऑफ की, बात करें कि पिछले साल कितनी कट ऑफ रही थी इसकी, तो ये कट ऑफ है इसकी पिछले साल की। तो अगर हम बात करें जनरल अनरिजर्व की, तो जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ पिछली बार गई थी आपकी 66.53, 66.53 नंबर कट ऑफ गई थी पिछली बार। ठीक है। और जनरल EWS की पिछली बार कट ऑफ गई थी 62.77, और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ गई थी पिछली बार 53.058। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी ध्यान में रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, और आप उसी हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि ये जो कट ऑफ है इससे कम से कम आपके 5-5, 6-6 नंबर इस बार ज़्यादा आने चाहिए, 6-6, 7-7 नंबर, तब जाके बात बनेगी आपकी। ठीक है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात कर ली हमने, 53.08 नंबर कट ऑफ रही थी। OBC अनरिजर्व की पिछली बार कट ऑफ रही थी 62.52। ठीक है। OBC BPL की पिछली बार कट ऑफ रही थी 62.57। OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पिछली बार कट ऑफ रही थी 35.78। ठीक है। SC अनरिजर्व की पिछली बार कट ऑफ रही थी 61.88, और SC BPL की पिछली बार कट ऑफ रही थी 61.87, और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पिछली बार कट ऑफ रही थी 35.75, और ST अनरिजर्व की पिछली बार कट ऑफ रही थी 60.17, और ST BPL की पिछली बार कट ऑफ रही थी 61.02। ठीक है। ये कट ऑफ रही थी पिछली बार। और अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस बार, कि इस बार जनरल अनरिजर्व की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो देखो वैकेंसी में काफ़ी डिफरेंस है। पिछली बार जनरल अनरिजर्व की 130, सॉरी, इस बार जनरल अनरिजर्व की 130 वैकेंसी है, पिछली बार 223 वैकेंसी थी। तो यानी कि काफ़ी फ़र्क है, मतलब काफ़ी कम है पिछली बार से वैकेंसी इस बार कंडक्टर की जनरल अनरिजर्व में। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ आप यही समझ लो कि कम से कम 4-5 नंबर आप ऊपर ही मान के चलो, मतलब ऐसा समझो कि कट ऑफ 71, 72 इस हिसाब से रहने वाली है।
तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 72 तक इस बार कट ऑफ रह सकती है जनरल अनरिजर्व की। और जनरल EWS की बात करें तो पिछली बार कट ऑफ रही थी 62.77। ठीक है, और इस बार कट ऑफ रहने के चांसेस हैं क्योंकि पिछली बार जनरल EWS में थी 38 वैकेंसी। ठीक है, और इस बार 38 वैकेंसी है, पिछली बार थी 68 वैकेंसी। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है वैकेंसी में। तो जैसे 62, तो आप इसके भी मतलब 70 तक मान के चलो कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और अगर बात करें जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की तो पिछली बार कट ऑफ रही थी इसकी 53.08 जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की। तो इस बार भी इसकी कट ऑफ, पिछली बार इसमें 7 वैकेंसी थी। ठीक है, और इस बार 4 वैकेंसी हैं इसकी। तो ये इसकी कट ऑफ ऐसी जा सकती है 55 तक, 55 56 इतना रखो। ठीक है, आगे बात करते हैं OBC अनरिजर्व की। तो OBC अनरिजर्व में 62.52 पिछली बार कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो इस बार हम अगर वैकेंसी की बात करें OBC अनरिजर्व की तो इस बार 85 वैकेंसी है, सॉरी इस बार 63 वैकेंसी हैं और पिछली बार 85 वैकेंसी थी। तो यानी कि ऑब्वियसली इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। प्रत्येक कैटेगरी की इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। आप 5 6 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलो प्रत्येक कैटेगरी में। तो इस बार इसकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब आप लगा लो, आप 5 नंबर या 4 नंबर भी एक्स्ट्रा लगा लो तो आप मान के चलो कि इसकी कट ऑफ जाएगी कम से कम 67 तक मान के चलो। ठीक है, और आगे OBC BPL की 62.57 कट ऑफ रही थी पिछली बार, है ना। और आपकी OBC BPL में पिछली बार वैकेंसी थी 21, इस बार वैकेंसी है 13। ठीक है, तो आप इसमें देख लो कि इसकी कट ऑफ भी कम से कम ऐसी मान के चलो 66 या 67 इतनी कर रहेगी। आगे OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर OBC की कट ऑफ पिछली बार रही थी 35.78। पिछली बार वैकेंसी थी 3, इस बार वैकेंसी थी है 2, तो इसकी कट ऑफ इस बार ऐसी जाएगी 37 तक मान के चलो इतनी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, और SC अनरिजर्व की पिछली बार कट ऑफ रही थी 61.88। ठीक है, और इस बार SC अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी आपकी, और पिछली बार वैकेंसी थी आपकी SC अनरिजर्व में, SC अनरिजर्व में पिछली बार वैकेंसी थी 73 100। पिछली बार इस बार वैकेंसी है 73 और पिछली बार वैकेंसी थी 100। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ भी आप कम से कम आप मान के चलो 66 इतनी कट ऑफ जाएगी इसकी। और SC BPL की बात करें तो SC BPL की भी इस बार कट ऑफ कम से कम 1 मिनट, SC BPL की भी इस बार कट ऑफ कम से कम 68 तक जा सकती है। और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पिछली बार कट ऑफ गई 35, तो इस बार कट ऑफ ऐसी जाएगी इसकी 37 तक। और SC अनरिजर्व की पिछली बार कट ऑफ थी 60.17, तो इस बार कट ऑफ जाएगी आपकी 65। और ST BPL की पिछली बार कट ऑफ थी 61.02, तो आप मान के चलो कि 66 तक कट ऑफ जा सकती है। तो ये थी कट ऑफ। तो यानी कि इतने नंबर तो आपके एटलीस्ट बनने चाहिए जो मैंने कैटेगरीज बात करी। इससे कम आपके नहीं बात नहीं बनेगी आपकी। तो इतने नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है या आपको कंडक्टर की जॉब लेनी है, तो इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि पिछली बार एग्ज़ाम दिया था आपका टोटल
2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 43,996 कैंडिडेट्स ने। तो आप देख लो कि पिछली बार से इस बार कैंडिडेट मुझे लगता है ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे। तो आप उस हिसाब से देख लो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन है आपको मेहनत भी उस हिसाब से करनी है और आप तैयारी में लग जाओ कंडक्टर की। इस बार जॉब लेनी ही लेनी है। आप कंडक्टर की तैयारी में लग जाओ, पूरी जी जान लगा दो। तो ये मैंने आपको डाटा बता दिया पुराने डाटा को कंपेयर करके, क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी हिसाब से बनेगी आपकी। और इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है पिछले बार के मुकाबले से। 208 वैकेंसी ज़्यादा थी पिछली बार और इस बार 360 वैकेंसी है और पिछली बार 568 वैकेंसी थी। ठीक है। और अगर हम सैलरी की बात करें कि HRTC कंडक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, तो जो बेसिक सैलरी है HRTC कंडक्टर की, वो जब आप रेगुलर हो जाओगे तो 25,500 मिलता है। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। और अगर मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 21,100 मैक्सिमम सैलरी है जो रिटायरमेंट पे बैठे हुए हैं कंडक्टर उनकी। और अगर हम पे स्केल की बात करें तो यही पे स्केल हो जाता है इनका 25,500 से 21,100। और इसके ग्रेड पे की बात करें हम, ग्रेड पे जो होता है तो 2400 ग्रेड पे है HRTC कंडक्टर का। अच्छा ग्रेड पे है HRTC कंडक्टर का। तो ये था HRTC कंडक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कोई भी हमीरपुर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या शिमला बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम होता है कमीशन का, हमीरपुर कमीशन का या शिमला कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो मैं वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। और यूट्यूब चैनल के पे भी आपको करंट के जो भी पेपर होंगे उन सारों की वीडियो मिल जाएगी। GK सेक्शन, हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।